ट्रिंगल चार्ट पैटर्न्स क्या है? ट्रायंगल चार्ट की फुल जानकारी। ट्रिंगल चार्ट पैटर्न्स एक चार्ट पैटर्न है, आमतौर पर स्टॉक ट्रेडर्स इनका उपयोग करते हैं। चार्ट पैटर्न्स के द्वारा ट्रेडर्स शेयरों के प्राइस की ट्रेडिंग रेंज जानने के लिए इनको पहचानते हैं। जब एक शेयर के प्राइस की ट्रेडिंग रेंज एक अपर ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद संकुचित होती है, यानी कि ट्रायंगल समय के साथ टाइट होता जाता है, जो बेयर्स और बुल्स के बीच बैटल को बताता है। ट्रिंगल चार्ट पैटर्न्स शेयरों के प्राइस किस दिशा में घूमेंगे इसका साफ साफ संकेत देते हैं। चलिए जानते हैं ट्रिंगल चार्ट पैटर्न्स क्या है। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इस पैटर्न के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक्स में वर्तमान ट्रेंड ही आगे भी कंटिन्यू करेगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा। हालांकि ट्रायंगल पैटर्न्स के कंप्लीट होने के बाद प्राइस ज्यादातर पिछले ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा, ऐसा ही माना जाता है। ट्रेडर्स को इस चार्ट का उपयोग तब करना चाहिए जब चार्ट पर ब्रेकआउट दिखाई दे। चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न्स बन रहा है, ऐसा तब माना जाता है जब प्राइस कम से कम 5 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छू लेते हैं। ट्रायंगल पैटर्न तब बनता है जब स्टॉक्स की ट्रेंडिंग रेंज अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनने के बाद नैरोज हो जाती है, जो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल से पहले कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत देती है। ट्रायंगल पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। 1. असेंडिंग ट्रायंगल। 2. डिसेंडिंग ट्रायंगल। 3. सिमेट्रिकल ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल, इसे हिंदी में आरोही ट्रायंगल कहते हैं। ये पैटर्न तब फॉर्म में आता है तब प्राइस हाई लो और एक समान हाई बनाते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल सामान्यतः अपर ट्रेंड के दौरान आता बनता है। यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस दौरान एक निश्चित प्राइस पर खरीदार ज्यादा जोर नहीं लगा पाते, लेकिन वे प्राइस को ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं। यदि यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बदल जाता है तो यह एक शक्तिशाली रिवर्सल सिग्नल होता है। ऊपर दिए गए चार्ट को देखने पर आप पाएंगे कि बायर्स अपनी ताकत खो रहे हैं, इसलिए वे हाई लो बना रहे हैं, लेकिन वे फिर से रेजिस्टेंस लेवल पर प्रेशर देते हैं और यदि वे रेजिस्टेंस को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो ब्रेकआउट हो जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इन्हें चार्ट पर कैसे यूज करें? कभी कभी रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए प्राइस दूसरी तरफ भी घूम सकते हैं, इसलिए दूसरी साइड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको इस ट्रेड में एंट्री ऑर्डर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगाना चाहिए तथा दूसरा ऑर्डर हायर लो के स्लोप के ऊपर करना चाहिए। प्राइस जिस तरफ भी घूमे आपको उसी तरफ एंजॉय करना चाहिए। एक बात और, स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए तथा दूसरे ऑर्डर को रद्द करना चाहिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये पैटर्न तब बनता है जब स्टॉक्स लोअर हाई बनाते हैं और सभी लोअर लेवल का प्राइस एक समान होता है। ये पैटर्न सामान्यतः डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। यदि ये डिसेंडिंग पैटर्न अपर ट्रेंड के दौरान बने तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह एक शक्तिशाली सिग्नल हो सकता है। वैसे ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के दौरान स्टॉक्स मंदिरों के कब्जे में रहते हैं और बॉटम लाइन पर सपोर्ट लेते हैं। यह असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ठीक उल्टा पैटर्न है। कभी कभी सपोर्ट लाइन बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए प्राइस सपोर्ट लाइन पर बाउंस कर जाते हैं, तब स्ट्रांग अप मूव आता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के दौरान ट्रेड कैसे करें? आपको सपोर्ट लाइन पर शेयर को खरीदना चाहिए और टारगेट पैटर्न के हाईएस्ट पॉइंट के प्राइस के बराबर रखना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना चाहिए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यह पैटर्न तब बनता है जब स्टॉक्स लोअर हाई और हायर लो बनाते हैं और शेयर का प्राइस दिशाहीन होता है, यानी कि प्राइस एक रेंज में रहते हैं। इस दौरान तेजरीय और मंदरीय दोनों ही अनिर्णय की स्थिति में होते हैं। इनमें से कोई भी प्राइस पर कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यदि अपर ट्रेंड में बनता है तो एक ट्रायंगल के बाद अपर ट्रेंड फिर से आ जाता है। यदि यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो पैटर्न बनने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड फिर से आ जाता है। ये कंसोलिडेशन का एक प्रकार है। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, किंतु इससे रिवर्सल होने के भी चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके दोनों तरफ की स्लोप एक समान होती है, जिसका मतलब होता है कि ब्रेकआउट पास ही है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से आपको ये पता नहीं चलता कि ब्रेकआउट किस दिशा में हो सकता है, परंतु ये निश्चित होता है कि ब्रेकआउट जरूर होगा। ये पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न स्टॉक्स में कंसोलिडेशन को दर्शाता है और असेंडिंग ट्रायंगल एक्यूमुलेशन को तथा डिसेंडिंग ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बुलिश और बेरिश दोनों तरह के ट्रेडर्स शामिल रहते हैं और प्राइस को अपनी अपनी तरफ तब तक खींचते हैं जब तक उनमें से किसी एक दिशा में ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। ज्यादातर ब्रेकआउट शेयर के पिछले ट्रेंड की तरफ ही होता है।